हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार बनाएंगे वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि मूल अधिकार में जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है क्या कह रहा है। दोस्तों, हमने समता के अधिकार को बता दिया है, आप लोग हमारे चैनल पे उसको देख सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमने बताया। आज हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्र 19 से लेकर 22 तक जो कि स्वतंत्रता के अधिकार को बताता है। लेकिन दोस्तों, आज हम लोग टोटल अनुच्छेद 19 को ही केवल पढ़ेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों, हम पहले ये समझ लेते हैं वाक्य क्या होता है, नहीं तो आप समझ ही ना पाओ कि वाक्य क्या होता है। वाक्य जो दोस्तों होता है, शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। और जो भी वाक्य होता है, वाक्य को हम केवल शब्द से नहीं परिभाषित कर सकते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है। अपनी जरूरत को कहने के लिए, मांगने के लिए, दिखाने के लिए हमें वाक्य की जरूरत पड़ती है, ना कि शब्द की। अब मान लिया जाए, अगर आपको खाना खाने जाना है, आप घर पे गए, अब कह रहे हैं कि खाना खाना, तो आपके घर वाले कैसे समझ पाएंगे कि खाना बनाने के लिए कह रहा है कि खाना खाने के लिए कह रहा है। बिना हम वाक्य के ये चीज नहीं परिभाषित कर सकते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है, हमें क्या करना है। उसी को क्या कहा गया है, वाक्य। अपनी जरूरत को या अपने काम को कहने के लिए हमें वाक्य की जरूरत पड़ती है। जैसे मोहन खाना खा रहा है, ये क्या है, वाक्य है। रमेश बाजार जा रहा है, क्या, ये वाक्य है। तो वही कह रहा कि वाक्य मतलब हम अपने पूरे शब्दों को एक समूह में बोल सके, उसी को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। तो हमें वाक्य करने की, बोलने की, अपने बातों को बोलने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। उसके बाद क्या कह रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब होता है दोस्तों, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है, अभि माने अपनी ओर से, व्यक्ति का मतलब होता है, ये व्यक्त एक शब्द होता है, व्यक्त करना। व्यक्त माने कि जैसे कहा कि हमने अपनी बातों को व्यक्त किया, जो हम कह रहे हैं हम अपने तरफ से ये व्यक्त कर रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं ये हम क्या कर रहे हैं, व्यक्त। तो व्यक्त करने वाला, व्यक्त करने वाले को व्यक्ति कहा गया है। किसको कहा गया है, जो भी किसी भी चीज को व्यक्त कर सके उसको क्या कहा जाता है, व्यक्ति। मतलब हम अपनी तरफ से किसी को व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी चीज को। जैसे मान लिया जाए हम लोग कहीं मैच देख रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा तो हम ऐसे कर रहे हैं, हम झंडा हिला रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, हम व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ हमको आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो वही कह रहा है, या हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये क्या है, हम व्यक्त कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो कह रहा है कि हमें वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो हम अपने तरफ से बोल सकते हैं, अपने तरफ से एक झंडा दिखा सकते हैं, अपने तरफ से थम्स अप कर सकते हैं, अपने तरफ से कुछ कह सकते हैं। तो वही कह रहा है कि वाक्य और अभिव्यक्ति की हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। लेकिन दोस्तों, हमें ये चीजें स्वतंत्रता है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि हमारी एकता अखंडता को ठेस पहुंचे, हमारी सुरक्षा को ठेस पहुंचे, सार्वजनिक व्यवस्था को ठेस पहुंचे, सम्मान को ठेस पहुंचे, कोर्ट को दिक्कत हो, उसकी अवहेलना हो, विदेशी संबंध हमारे खराब हो जाए। हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, हम ऐसा कुछ नहीं व्यक्त कर सकते हैं कि जो है हमारे देश के संबंध खराब हो, भी हमारे जो विधि हैं उन विधियों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन हो जाए, ऐसा कुछ हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम किसी को बोलने के बजाय गाली देने लगें। तो जब हम किसी को गाली देने लगेंगे तो वो क्या है, ये दिक्कत होगा, उसके सम्मान को ठेस पहुंचेगा। यदि उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है तो हमारी जो बोलने की स्वतंत्रता है, हम बोल के किसी के सम्मान को दिक्कत पहुंचा रहे हैं, तो या किसी भी प्रकार की से, केवल बोलने से नहीं, करने से भी अगर किसी के सम्मान को ठेस पहुंचता है या देश की एकता अखंडता को ठेस पहुंचता है तो हम अपराधी हो जाएंगे। हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं जिससे कि हमारे देश की एकता और अखंडता पे, हमारे लोगों के सम्मान पे, हमारे कोर्ट की अवहेलना हो या विदेशी संबंध खराब हो। हमारी वजह से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इस चीजों को ध्यान में रख के बाकी और चीजों को बोलने की, जिस चीज को हमें दिक्कत है
उस चीज को हम लोग बोल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, हम इशारे से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि हमें वाक्य और अभिव्यक्ति की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, लेकिन किसी की सुरक्षा पे, देश की एकता अखंडता पे या देश की सुरक्षा पे किसी की मानहानि ना हो, कोर्ट की अवहेलना ना हो, विदेशी संबंध ना खराब हो, किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचे, विधि के नियम का उल्लंघन ना हो, ऐसा सब चीज हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 का पहला कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि सभा करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, हम लोगों को सभा करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, लेकिन इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि हमें सभा अपने समस्याओं को लेकर करना है, ना कि हम लोग ये सभा करेंगे कि आज फला गांव को लूटना है। ऐसा सभा नहीं कर सकते हैं कि आज फला को मारना पीटना है। ऐसा सभा हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा सभा कर सकते हैं कि हमें किसी को मारना है, पीटना है, लूटना है, तो क्या होगा, हमारी जो है सुरक्षा पे, हमारे देश की जो सुरक्षा है उस पे दिक्कत होगी, जो सार्वजनिक व्यवस्था पे दिक्कत होगी, लोगों का अपमान होगा, तो ये सब चीजें इसमें दिक्कत में आने लगेंगी। अब वही चीज है, हमें संघ बनाने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। अगर हमें संघ बनाने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है तो हम संघ बना सकते हैं, हमें पूर्ण रूप से आजादी, लेकिन हम ऐसा संघ नहीं बना सकते हैं कि हम डाकुओं की टोली बना ले। ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हम लोग गलत रास्ते पे चले जाएं। हम लोगों को अपनी जो सरकार से समस्याएं हैं, जो अपने देश के सरकार होती है, उन सरकार से जो समस्याएं हैं उसको सफल बनाने के लिए, उसको अच्छा व्यवस्था बनाने के लिए, जो कि खराब व्यवस्थाएं हैं उसके लिए हम लोग संघ बना सकते हैं। अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या है कि संघ बना सकते हैं। उसी के लिए हम लोग सभा भी कर सकते हैं कि अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा जाएगा। उसके बाद क्या है कि अगर मान लीजिए हम लोगों को कोई दिक्कत है तो हम उसको बोल सकते हैं। अगर नहीं सुना जा रहा बोलने से तो हम सभा करेंगे। अगर सभा करने से भी नहीं सुना जा रहा हमारी बात को तो हम लोग संघ बनाएंगे। हमें संघ बनाने के पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। संघ का मतलब हम लोग यूनियन बना सकते हैं। उसके बाद पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, घूमने की, भ्रमण करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। अगर हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है तो हम पूरे भारत में चल के एक यूनियन बना के, संघ बना के पूरे भारत में भ्रमण करके लोगों को बताएंगे कि ये जो है सरकार की बहुत गलत नीति है और इसका हमें विरोध करना है। ये चीज हम कर सकते हैं, लेकिन हम किसी डाकू की टोली बना के गांव गांव नहीं भ्रमण कर सकते हैं कि आज इस गांव को लूटना है, आज उस गांव को लूटना है। ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है भारत में कहीं पर हमें बसने के पूर्ण रूप से स्वतंत्र। हम पूरे भारत में कहीं पर भी जाके बस सकते हैं, कहीं पर निवास कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों इसको सरकार ने पूर्ण रूप से स्वतंत्र समाप्त कर दिया है। अब ये स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं है। ये अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लेकिन इसको है स्वतंत्रता के अधिकार से समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 के 5वें से 6वां जो था इसको समाप्त कर दिया। 6वें को जो हमारा व्यवसाय है, उसके बाद है जो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, अब इसको 6वां कर दिया गया है, इसको निकाल दिया गया है। अब हमारे पास जो टोटल अनुच्छेद 19 में टोटल जो मूल अधिकार हैं वो केवल 6 हैं, जो कि यहाँ पे आपको 7 दिखाई दे रहा है। इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इसको समाप्त कर दिया गया। अब जो है हमारा है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब मान ली जाए हमें भारत में कहीं पर बसने की स्वतंत्रता है, तो क्या हम केवल ऐसे कहीं पे केवल रह सकते हैं और जमीन खरीद के? ये जो हमारी संपत्ति का अधिकार था, ये कौन सा अधिकार है कि जो वो संपत्ति होती है जिस संपत्ति को हम लोग खरीदते हैं। अगर हम भारत में कहीं पर जाते हैं बसने के लिए तो उसके लिए हमें संपत्ति की जरूरत है, हमें जमीन की जरूरत है, तभी तो हम वहां रहेंगे। तो वही है, इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन जब हम कहीं पर रहेंगे तो उसके लिए हमें रोजी रोटी की भी जरूरत है। तो जब हमें रोजी रोटी की जरूरत है तो हमें कोई व्यवसाय या पेशा करना होगा। तो जब हमें कोई व्यवसाय या पेशा करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं कि
वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में आने जाने व घूमने की स्वतंत्रता, भारत में बसने व निवास करने की स्वतंत्रता, संपत्ति को समाप्त कर दिया गया है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये जो दोस्तों 6 जो एक को समाप्त कर दिया गया, जो 6 हैं हमारी मूल अधिकार, ये अनुच्छेद 19 का 6 है। लेकिन दोस्तों इसमें हम चाहे व्यवसाय करें, भारत में कहीं पर निवास स्थान बनाए, पूरे भारत में कहीं पर भ्रमण करें, संघ बनाए, सभा करें, वाक और व्यक्ति मतलब कुछ भी बोले, कुछ भी प्रदर्शित करें तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारी एकता और अखंडता पे किसी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। दोस्तों ये जो होती हैं कभी कभी जो इनको कुछ समय के लिए रोक लगा दिया जाता है, जैसे हमारे देश में इमरजेंसी लगा दिया जाए तो हमें सभा करने की स्वतंत्रता जो है हमारी समाप्त हो जाएगी। क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। हम कहीं पर सभा नहीं कर सकते हैं, हम संघ नहीं बना सकते हैं उस समय जिस समय इमरजेंसी लगी हो, हम कहीं पर भ्रमण नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस पे प्रतिषेध कुछ समय के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसको संपत्ति के अधिकार को हमेशा के लिए समाप्त करके जो हमारे इसको जो है अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये कानूनी रूप से हमारा संपत्ति होगा, लेकिन अगर सरकार को जरूरत पड़ेगी तो संपत्ति को वो ले लेगी, हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन इसको अगर सरकार चाहे कि हम पूर्ण रूप से हमेशा के लिए इसको खत्म कर देंगे तो इसको नहीं खत्म कर सकती है। तो हाँ दोस्तों, हमको आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वंदे मातरम, जय हिंद। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।